ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में बंद होने चाहिए थे गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप, लेकिन हुआ क्या, बंद कर दिए गए सारे स्किल बेस्ड फैंसी ऐप। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जितने भी इस प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जिसमें पेमेंट मेथड इन्वॉल्व था, उन सभी पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन नियम बनने के बाद, रूल्स बनने के बाद भी कोई कानून नहीं बने और आज भी ये फैंसी एप्लीकेशंस पूरी तरीके से अपने सर्वर पे रन आउट कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में, जैसे कि मैंने अभी कल के वीडियो में आपको बताया था कि 17 अक्टूबर को एक और PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है इन्हीं एप्लीकेशंस के बैन को लेके, जो कि दोस्तों मैंने आपको पूरे सोर्स भी दिए थे कि द हिंदू, जो कि इंडिया की लीडिंग न्यूज एजेंसी है, उसने इस बात को पब्लिश किया था। चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वेरिफिकेशन के लिए आप लोग चेक कर सकते हो। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ये जो प्ली दाखिल हुई है, ये जो मुकदमा दायर हुआ है, यहाँ पे एक बात को साफ तौर पे हाईलाइट करके मेंशन किया गया है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो गेमिंग एक्ट बना है, ये पूरी तरीके से एक नेशनल क्राइसिस अफेक्ट कर रहा है हाफ ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को, क्योंकि भाई फैंसी और स्किल बेस्ड गेम खेलने वाले लोगों की संख्या बहुत है। अगर क्रिकेट को देख के लोग अपने आकलन से टीम बना के उसमें से कुछ रिवॉर्ड पा रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज को एक बार गेम ऑफ स्किल बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद बंद होने चाहिए थे गैम्बलिंग और बेटिंग टाइप्स के ऐप्स, लेकिन उसके जगह पे बंद कर दिए फैंसी एप्लीकेशंस। कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व था, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व था, उसी के साथ साथ यहाँ पे टेरर फंडिंग हो रही थी। अब टेरर फंडिंग का मामला यहाँ पे ये निकल के आता है कि कई सारे ऐसे दुनिया भर के फैंसी एप्लीकेशंस निकल के आ रहे थे जो कि ना ही सर्टिफाइड थे, ना ही रजिस्टर्ड थे, और हजारों से ज्यादा ऐसे एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर और गूगल पे कई जगह मिल रहे थे, और डे बाय डे उनका प्रमोशन भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे थे। वहां पे लोगों का जो डिपॉजिट होता था, कि लोग डिपॉजिट करके टीम बनाते थे, वो डिपॉजिट अमाउंट फंस जाता था। जब डिपॉजिट ही फंस जाएगा तो फिर विड्रॉ करने का कोई सीन ही नहीं, क्योंकि आपका अमाउंट ही नहीं लग पाया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा था, यहाँ पे स्कैम चल रहे थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग बिल की जो प्रक्रिया लॉन्च की पूरी, उसमें कहीं ना कहीं फैंसी एप्लीकेशन को भी लपेटे में ले लिया गया, और जो भी ट्रस्टेड फैंसी एप्लीकेशन थे, स्किल बेस्ड फैंसी एप्लीकेशन थे, उनको भी पूरी तरीके से इस कैटेगरी में लाके बंद कर दिया गया। अब इन एप्लीकेशन को शट डाउन करने के बाद सबसे बड़ा सीन क्रिएट होता है पेमेंट गेटवे का। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि पेमेंट गेटवे जब नहीं रहेगा तो इन एप्लीकेशंस को रन आउट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं चीजों को लेकर सुनवाई होनी है कि जो पेमेंट गेटवे हैं, क्या वो फैंसी एप्लीकेशंस में पहले जैसा चल पाएंगे, क्योंकि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विंजो या फिर MPL, जितने भी टाइप के जूपी, अलग अलग प्रकार के फैंसी कैसीनो, गैम्बलिंग, बेटिंग टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं, सबको जब तक प्रॉपरली क्लासिफाइड करके डिपेंड नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंट फैंसी एप्लीकेशंस को देखें तो उनमें आज भी स्किल बेस्ड चीजें शामिल हैं। वहां पे पूरी तरीके से स्किल बेस्ड गेम ही क्रिएट किया जाता है और गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी ले रही थी। अगर वो स्किल बेस्ड गेम ना होता तो गवर्नमेंट वहां से टैक्स क्यों लेती? सोचने वाली बात है कि नहीं? अब गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है किसी चीज में, GST लगा रही है, TDS लगा रही है, वहां से टैक्स कंज्यूम कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी ये चीज चाहिए कि स्किल बेस्ड गेम को बंद ना किया जाए, उसको बल्कि पुनः चालू कर दिया जाए, और जितने भी लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं उनके प्रति सोचा जाए। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस किया हूं कि कई लोग गवर्नमेंट के इस बिल से नाखुश हैं, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है। उनका मानना है कि स्किल बेस्ड गेम बंद करके गवर्नमेंट ने काफी बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे काफी लोगों के मन में सवाल है कि सर इसका कब तक इसको चालू होने की उम्मीद है, कब तक इसको यहाँ पे पहले तरीके से रन आउट कर दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो डेट निकल के आई थी उसमें आप लोग जानते हैं कि 4 नवंबर को फाइनल हियरिंग के तौर पे इन डेट्स को सामने लाया गया था। क्योंकि द हिंदू न्यूज की अगर हम दोस्तों ये रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे एक चीज साफ तौर पे क्लियर की जा रही है कि बेटिंग और गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को, या इस तरह के जितने भी सर्वर्स हैं, इनको पूरी तरीके से यहाँ पे क्या किया जाए, इनको हटाया जाए, इनको रिमूव किया जाए। लेकिन फैंसी का क्या? फैंसी को आप लोग साथ में क्यों समेट रहे हैं? फैंसी अगर लीगल है, फैंसी अगर स्किल बेस्ड गेम है, तभी तो आप TDS और GST चार्ज कर रहे थे। अगर वो इलीगल था तो आप उसमें से GST ले रहे थे, इसका मतलब आप भी इलीगल हुए, है कि नहीं? तो सीधा सा सवाल है यहाँ पे। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग अपने मन की बात
अपने जो आप लोग थॉट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि गवर्नमेंट ये जो कर रही है, जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, लोगों को यहाँ पे जो उनकी पर्सनल ग्रोथ है, जिससे लोगों का काफ़ी लोगों का खर्चा चल रहा था स्किल बेस्ड गेम में, लोग अपने स्किल से पैसा कमा रहे थे, आपने उसके भी प्रतिबंध लगा दिया। इस चीज़ को लेकर आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें अभी चलती भी हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है फिर से पहले जैसा धमाल मचाने का, वो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो।